तो नमस्कार दोस्तों। तो मैं दिलीप यादव और इस वीडियो में आप लोग के बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर झारखंड पॉलिटेक्निक के जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए है, थर्ड सेमेस्टर में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट है जो जेओटी सिलेबस डिराइव करके लिया गया, ठीक है। तो उसी के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर नंबर 1 रहने वाला है, ठीक है। तो कुछ मतलब इसमें चैप्टर दिया गया है जो बेसिक सा है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, न छोटा भी है, न बड़ा है न छोटा है, मीडियम साइज का है, ठीक है। समझने के ऊपर है, अगर समझ आएगा तो छोटा आपका लगेगा और नहीं समझेगा तो पहाड़ जैसा लगेगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का नाम सुन रहे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रांसमिशन होता क्या है या डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन उसको कहते हैं जहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन से सब स्टेशन और कंज्यूमर के पास लिया मतलब लेकर जाता है सप्लाई, तो उसी को हम लोग ट्रांसमिशन बोला जाता है, ठीक है। तो मतलब ट्रांसमिशन ट्रांसमिट करना है, ठीक है। मतलब यहाँ बिजली जनरेट हो रहा है तो यहाँ से दूसरा जगह ट्रांसमिट करना, तो उसी को ट्रांसमिशन बोला जाता है, ठीक है। और जहाँ पे हम लोग मतलब कंज्यूमर है लोड लिया है उसी को डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, ठीक है। फीडर के सहायता से हम लोग का डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग का घर में सप्लाई आ रहा है ना, तो उसी को कंज्यूमर हम लोग कंज्यूमर हैं, ठीक है। तो आप लोग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए मैं अब इस चैप्टर में बात करता हूँ। ट्रांसमिशन में मतलब यूनिट नंबर 1 है आप लोग का बेसिक ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिक के बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। तो चलिए इसमें पहला टॉपिक है वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी क्वांटिटी। वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी क्वांटिटी। वेक्टर आप लोग नाम सुन रहे हैं, वेक्टर होता क्या है सिर्फ, ठीक है। तो वेक्टर उसको बोलते हैं जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से दर्शाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लाइन सेगमेंट है दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा, जैसे मैं यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट है जो दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो वेक्टर में होता असल में क्या है कि जो वेक्टर का लेंथ रहता है वो किसके बराबर रहता है, वेक्टर का लेंथ इक्वल टू आरएमएस वैल्यू, ठीक है। मतलब जो वेक्टर का लेंथ है वो आरएमएस वैल्यू का बराबर रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको मतलब शुरू करते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि एसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किस फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में। कोई भी ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर के फॉर्म में अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर दे तो उसी को क्या बोला जाता है, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर के मतलब बारे में समझ गए, लाइन सेगमेंट डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से दर्शाया जाता है, ठीक है। उसको बहुत तरीका है भाई, उसको बहुत तरीका से दर्शाया जाता है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के बारे में आप लोग जानते होंगे। V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी होता है, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी होता है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग साइन का ग्राफ बनाते हैं। साइन का ग्राफ को हम लोग मैथ्स में तो ग्राफ बोलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ने के लिए उसी को वेव फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बहुत तरीका है इसका, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी क्वांटिटी क्या होता है। कोई भी एसी क्वांटिटी को वेक्टर के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसी को वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी क्वांटिटी उसी को कहते हैं, ठीक है। इसमें जनरली वोल्टेज करंट एंड फ्लक्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। वोल्टेज करंट और फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। एसी पावर को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे हम वेक्टर फॉर्म में, ठीक है।
एसी पावर को रिप्रेजेंट हम वेक्टर फॉर्म में नहीं करेंगे, ठीक है। तो भी मेरे पास बोर्ड नहीं है तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ कि कैसे रिप्रेजेंट किया हूँ मैंने। मैं नोट्स दूंगा ना तो उस नोट्स में पूरा दिखेगा आप लोग का कि कैसे है, ठीक ना। उसी में से आप लोग समझिएगा कैसे दर्शाया जाता है। जैसे में आप लोग देख सकते होंगे कि यहाँ पे उल्टा तो दिख रहा होगा, लेकिन ये देख रहे होंगे ऐसे ग्राफ बना हुआ है। ये ग्राफ से देखिए वोल्टेज का सेगमेंट किया ना, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और एक करंट का है, नीचे करंट का है, ठीक है। ये ग्राफ है, यहाँ पे करंट का है, तो ऐसा ही रहेगा, ठीक ना। तो और फ्लक्स का जस्ट उसे मतलब वैसा ही रहेगा। और आप लोग का देखिए ना फ्लक्स का भी दिखाई देते हैं। देखिए फ्लक्स का देखिए यहाँ पे वेव फॉर्म है। अब हम लोग का साइन ग्राफ नहीं बोलना है, ग्राफ नाम नहीं लेना है, हम लोग का वेव फॉर्म लेना है। यहाँ साइन का वेव फॉर्म है और यहाँ पे देख सकते हैं सेगमेंट, लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे फ्लक्स का जो दिख रहा है ना, किससे दर्शाया जाता है, फ्लक्स यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये फ्लक्स है, ठीक है। अब चलिए मैं तीनों का वोल्टेज, करंट एंड फ्लक्स तीनों का मैं अथी दिखा दिया, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ठीक है। इससे हमको कंक्लूजन का निकलता है, चलिए मैं उसको बताता हूँ। तो क्वांटिटी आर हैविंग सम फ्रीक्वेंसी, मतलब इस तीनों क्वांटिटी के पास सेम फ्रीक्वेंसी है। जैसे में नहीं देखे मतलब साइन वेव कैसे तीनों का सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए ये फ्लक्स का, ठीक है। तो ये मतलब जस्ट उल्टा दिख रहा होगा, ये देखिए ये नीचे में होगा तो आपको ऊपर में दिख रहा है। अभी अगर नीचे में है तो ऊपर में होगा, ठीक है, असल में यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव साइकिल मतलब हाफ साइकिल है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो उसी के साइन वेव बोलते हैं हम लोग, ठीक ना। तो मतलब एक फ्रीक्वेंसी की तरह ही है ये, तो तीनों में सेम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। पावर इज नॉट हैविंग, ठीक है, पावर इज नॉट हैविंग फ्रीक्वेंसी सेम एज वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। मतलब इन लोग के पास पावर नहीं है क्योंकि फ्रीक्वेंसी तीनों के पास सेम है, ठीक है। तो कैन नॉट ड्रॉ द फेजर डायग्राम या वेक्टर डायग्राम ऑफ पावर। देखिए मैं पीछे क्या बोला था कि एसी पावर को वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, क्योंकि तीनों के पास सेम फ्रीक्वेंसी है, इस चलते हम लोग उसको वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट एसी पावर को नहीं कर सकते हैं। आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। वेक्टर डायग्राम इज एल्सो कॉल्ड एज फेजर डायग्राम। आप लोग सेकेंड सेम में पढ़े होंगे फेजर डायग्राम। एरआल मतलब आरएल सीरीज सर्किट, पैरेलल सीरीज सर्किट, एसी सीरीज सर्किट में इस समय फेजर डायग्राम पढ़ना था, ठीक है, सेकेंड सेम में। तो उसमें आप लोग फेजर डायग्राम के नाम सुनेंगे। तो फेजर डायग्राम का भाई वेक्टर डायग्राम कहा जाता है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से समझ ही होंगे। अब हम लोग पास वेक्टर डायग्राम के कुछ नियम फॉलो करना है, ठीक ना, स्टेप्स है। तो स्टेप 1, इनिशियली ड्रॉ ओमेगा टी एक्सिस एज रिफरेंस, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, ये रिफरेंस, जैसे में लाइन है ना, ओरिएंटल लाइन है, तो इसको रिफरेंस बोला जाता है, ठीक है। तो रिफरेंस जैसे में यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे दिख रहा होगा ओमेगा टी दिख रहा है ना, ये देखिए ये रेफरेंस लाइन है। और ये देखिए लास्ट में है ओमेगा टी, तो ये ओमेगा टी एक्स है। स्टेप 1 हो गया, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, द क्वांटिटी विच इज हैविंग पॉजिटिव एंगल इज ड्रॉ अबव द ओमेगा टी एक्सिस, ठीक है। पॉजिटिव एक्स मतलब एंगल ड्रॉ करना है, उसी के बाद फिर नेगेटिव एंगल ड्रॉ करना होगा ओमेगा टी एक्सिस पे, ठीक है। स्टेप 4 क्या है, यदि दो क्वांटिटी सेम एंगल देन फेज क्वांटिटी और इन फेज क्वांटिटी, अगर दो क्वांटिटी सेम एंगल में है तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फेज क्वांटिटी या
इन फेज क्वांटिटी, अगर कोई भी क्वांटिटी एकदम फेज एंगल में, सेम एंगल में है तो उसको हम फेज मतलब फेज क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। स्टेप 4, यदि क्वांटिटी इज प्रेजेंट इन टॉप पोजीशन, अगर क्वांटिटी अगर मेरा टॉप पोजीशन मतलब ऊपर वाला में मतलब प्रेजेंट है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, देन इट इज लीडिंग क्वांटिटी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीडिंग क्वांटिटी, जो एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा उसको हम लोग लीडिंग क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। अदर लैगिंग क्वांटिटी भी बोलेंगे, ठीक है। और हम लोग का तो सेकेंड टॉपिक हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि न्यू लेक्चर था ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, ये चलते थोड़ा ज़्यादा हम नहीं ले रहे हैं, 10 मिनट का क्लास हुआ है, ठीक ना। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं कमेंट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग की समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक ना। मैं कमेंट सेक्शन ऑन करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ऑन किया हूँ, देख रहा हूँ कमेंट में क्या आ रहा है। कमेंट आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, कमेंट कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ यस आ रहा है, यानी कि समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं कमेंट सेक्शन बंद करता हूँ, ठीक है। क्या है कि अगर कमेंट सेक्शन ऑन करूँगा तो कुछ न कुछ ऐसा लड़का रहता है क्लास में कि वो लोग कमेंट पर ही कमेंट मारा रहता है, ठीक है, क्लास पे ध्यान नहीं देगा, चल तो मैं ऑफ कर देता हूँ कमेंट सेक्शन को। चलिए हो गया, ठीक है। और तो दिलीप सर दीवार का छू रहा है, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड, जय हिंद, जय भारत, ठीक है। तो मैं आप लोग से एक निवेदन है, एक विनती है कि इस YouTube चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसका मैं नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक में डाल दे रहा हूँ, ठीक ना। इसका मैं नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ से क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे ग्रुप में, ठीक ना, प्लीज़। तो चलिए, जय जोहार, जय झारखंड, आनंद रहिए, पढ़ते रहिए।